खून का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन। क्या होता है? आयरन। आयरन। ठीक है, वेरी गुड। पौधे खाना अपना कैसे बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण से। तो पौधों को खाना जो बनता है उसमें जड़ कुछ भेजता है, कैसे भेजता है? जाइलम के थ्रू। किसके मदद से? जाइलम। जाइलम। जाइलम जाइलम क्या करता है? सर जो खाना कोई बोलो, कोई एक। हाँ बोलो। सर जो जमीन के अंदर से जितना खाना वो एब्जॉर्ब कर पाता है उसको पत्ता के जल खनिज ये सब, ठीक है। अब वो कहाँ पे भेजता है? वो पत्ता के पास। किसके माध्यम से बताए? जाइलम। अच्छा चलो, पत्ता यानी पत्ता में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। अच्छा, पत्ता में पत्ता हरा होता है, क्यों होता है? क्या? क्लोरोफिल। अच्छा चलो, खाना बन गया, उसके बाद खाना को भेजा जाता है विभिन्न पार्ट्स में, कैसे? कोई एक बता, किसके माध्यम से? फ्लोएम। नमस्कार, मैं भराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। शिक्षा शेरनी का दूध है, ये वक्तव्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। और ये जब आप इस पर पूरा अध्ययन करेंगे और इस पर गौर फरमाएंगे तो पूर्ण रूप से 100% यह बात सही भी। आज कई ऐसे उदाहरण हैं जिन जो शिक्षित है वो इस समाज में दहाड़ रहे हैं, अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। आज जब ये दौर चल रहा है, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, दौर चल रहा है IPL का, इंडिया का सबसे बड़ा त्यौहार का, जहां कई युवा ऐसे खोखले सपने देख रहे हैं कि हम 49 रुपये में करोड़पति बन जाएंगे। वहीं कुछ ऐसे युवा ही हमारे समाज में हैं जो ये सपना देख रहे हैं कि हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, हमारा पंचायत कैसे आगे बढ़े, हमारे जो पंचायत के बच्चे हैं वो आगे चलकर देश में, राज्य में कैसे इस समाज की प्रतिनिधित्व करे। आज हम खड़े हैं निःशुल्क शिक्षा केंद्र महेशलुंडी में। हमारे साथ सुमित जी है। इन्होंने एक बड़ा कारनामा किया है। कारनामा इस बात का, ऐसी जगह पर जहां शिक्षा के तौर पर जो जगह बहुत पिछड़ा था, उस जगह पर बच्चों को बुलाते हैं, पढ़ाते हैं और निःशुल्क पढ़ाते हैं और उन्हें नौकरी तक पहुंचाते हैं, रोजगार तक पहुंचाते हैं। इनके संस्थान से निकले कई बच्चे रेलवे में, डिफेंस सर्विस में और कई जो नवोदय, नेत्रहाट, जितने भी तमाम जो एंट्रेंस एग्जाम स्कूल या कॉलेजेस के होते हैं 10वीं या 12वीं के बाद, बहुत सारे स्टूडेंट को इन्होंने शिक्षित किया है। उन सभी बातों का आज जानेंगे, बातचीत करेंगे, सुमित जी के बारे में जानेंगे, निःशुल्क जो शिक्षा केंद्र है इनका महेशलुंडी का, इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात, यह जो केंद्र चलता है, आप देख सकते हैं पंचायत भवन है महेशलुंडी का। ये पुराना पंचायत भवन है, रिजेक्ट कर दिया गया था। नया पंचायत भवन में अभी की जो प्रक्रिया वो चलती है। एक बंद पड़े सरकारी बिल्डिंग का इससे बढ़िया उपयोग मैंने अभी तक के जीवन में नहीं देखा है। जिस तरह का उपयोग ये कर रहे हैं, यहाँ बच्चों को, अपने मोहल्ले के बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। सब कुछ जानेंगे सुमित जी से। सुमित जी, स्वागत है हमारे चैनल आपकी सभा में। सबसे पहला प्रश्न, आपके बारे में जानना चाहूँगा। आप अब क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, रोजगार के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, ये आप पहले बताइए अपने बारे में। मेरा नाम तो सुमित कुमार शाह हुआ और मैं इसी पंचायत का लड़का रहा हूँ और मैं भी बहुत स्ट्रगल मैंने फेस किया था अपनी लाइफ में। मैं फ़िलहाल अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं अभी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ और टीचिंग लाइन में मैं काफ़ी पहले जुड़ा था। उस टाइम तो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट संस्थानों में मैं था, जो अपना ही है हमनी लोग का टीम का, उन्हीं के थ्रू से मैं आगे बढ़ा हूँ। और उसके बाद मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले, उस स्टूडेंट्स के सहयोग से फिर मुझे बहुत सारे और भी टीम सपोर्ट मिले। ये तमन्ना तो मेरे मन में बहुत सारे पहले भी था कि मुझे कुछ करना है अपने क्षेत्र के, क्योंकि हम भी कभी स्ट्रगल किए, तो हम भी स्ट्रगल देखे अपनी आंखों से। तो मेरे मन में भी कुछ लालसा थी कि जब मैं जिस दिन मैं कुछ करूँगा, अपने लिए तो करूँगा ही करूँगा और साथ में कुछ लोगों को भी अपने पीछे खींचूँगा। और जिसका मुझे ऊपर वाले ने भी कुछ ऐसा ही मुझे डायरेक्शन देते गया, इस डायरेक्शन में लेके आया कि मैं खुद तो हुआ ही हुआ और साथ में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हुए और ये इंस्टीट्यूट भी उसी के थ्रू से चल रहा है। पूर्ण रूप से निःशुल्क आपका ये शिक्षा केंद्र है? पूर्ण रूप से निःशुल्क है। इसमें मेंटोर की भूमिका निभाते हैं हमारे यहाँ स्थानीय मुखिया जी, और संरक्षण, फाइनेंशियल जो भी हमें ज़रूरत होती है किसी भी तरीक़ा की, तो सब उन्हीं से हम लोग अपना क्वेरी रखते हैं। जी। अमूमन हम लोग देखते हैं कि लोग पढ़ते लिखते हैं, नौकरी ले लेते हैं और नौकरी लेने के बाद समाज तो छोड़िए, लोग घर परिवार से भी कटना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप अभी भी पूरे समाज को जोड़ के चल रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जहाँ आपका जॉब है वहाँ से आते हैं, 2 दिन यहाँ केयर टेक करते हैं, यहाँ पढ़ाते हैं, टेस्ट लेते हैं। कितना मुश्किल हो जाता है ये? मुश्किल देखिए, मन में अगर आग लगी हो ना, यहाँ पे भूख लगी रहती है, मन में अगर आग लगी रहती है तो ये मुश्किल नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। मुश्किलें थोड़ा होती है लेकिन वो इजी लगता है, एंजॉय करते हैं उस मुश्किल को, एंजॉय करते हैं। अगर यहाँ अंदर में अगर आग लगी है, तो और मेरे अंदर वो आग लगी है, आज से नहीं बहुत पहले से लगी थी,
मौका मिला है अभी दिखाने का, कुछ करने का, तो अभी कर रहे हैं। कितने सारे टीचर या मेंटोर अभी आपके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं? ऑलमोस्ट अभी जो एक्टिवली जो सपोर्ट देते हैं कंट्रोल बाय, तो वो 17-18 कम से कम टीचर हैं जो लगातार क्लास व्लास देते हैं मेरे हाजिरी में या गैर हाजिरी में, दोनों में। और इसके अलावा बहुत सारे इनडायरेक्ट ऐसे भी टीचर्स हैं जो कभी कभी जब हमको आवश्यकता होती है तब हम उनको बुलाते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे आए हुए मेरे प्रेम है, वो रेलवे में जॉब है, लेकिन वो अभी छुट्टी में आए थे तो उनको बुला लिया। और सौभाग्य से आप भी इसी दिन मिल गए, तो वो भी बिल्कुल। मिल गए। अंकित भी है CRPF का, वो भी छुट्टी में आए हुए हैं, तो वो भी मिल गए मोटिवेशन के तौर पे। और भी मेरे बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स हैं जो इधर उधर जॉब में हैं ऑलरेडी, तो वो छुट्टी उट्टी में आते हैं तो मोटिवेशन के तौर पे, ताकि बच्चे लोग यहाँ पे जैसे सामने देख करके ही तो वो भी सीखेगा। हमें देखने को कुछ नहीं मिलता था, अभी देखने को बहुत कुछ मिलता है। तो इन स्टूडेंट्स को मैं दिखाना चाहता हूँ, देखो ये भी उस स्टेज से उठा है, तो तुम क्यों नहीं उठ सकते? तो वही वैसा ही चल रहा है। अच्छा, अमूमन ये बोला जाता है कि हम जैसे छोटे शहरों में रहते हैं, गिरिडीह के इलाकों में, हमारा और जो बाहरी के जो लोग हैं, बाहर के जो स्टूडेंट हैं, दोनों में एक ही अंतर है। अंतर सिर्फ माइंडसेट का, माहौल का है। ये अंतर बोला जाता है जनरली। कितना मुश्किल होता है कि एक करहरबारी हो या मैथलुंडी हो, इसे छोटे छोटे बच्चों को लाना। हम जब देखते हैं, एक बार कैमरा घुमाइएगा चारों तरफ, कैमरा पर, और उस समय हम देखेंगे जितने छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों को भी अब आप बैठाएंगे, पढ़ाएंगे, इनको कंपटीशन के माहौल के लिए तैयार कर पाना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि उम्र में अभी काफ़ी छोटे हैं ये। नहीं, मेरे लिए हमको मुश्किल ना, हमको तो कोई चीज़ लगता ही नहीं है। हम बस अपना कोशिश हमेशा करते हैं। हार मानना सबसे बड़ा मुश्किल तब होता है जब हार मानने लगते हैं, तब हम मुश्किल तब पीछे हट जाता है जब जिद्दी की तरह लग जाते। तो हम उसी तरह से जिद्दी से लगे, और हम अकेले नहीं लगे हुए, मेरे पीछे मेरा टीम भी है। मेरा टीम भी हमको फुल सपोर्ट देता है। मैं जब अनुपस्थित रहता हूँ, कभी कभी मैं तो एक ऑलरेडी जॉब में हूँ, तो मेरे पास समय की कमी होती है थोड़ी सी, तो जब कमी रहती है तो मेरी अनुपस्थिति में मेरा टीम हमेशा आगे रहता है खड़ा, ये सर हम संभाल लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस मिलता है। और जो बात आप डिफरेंस की बात कर रहे थे, मेंटलिटी में, माइंडसेट में क्या था उसके बारे में, तो मैं इसके बारे में ये बता दूं कि थोड़ा सा हम लोग का इलाका जो है वो एजुकेशन के माहौल में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ। अब मेन लाइन में थोड़ा सा तो ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा रूरल और साइड जब जाएंगे ना, साइड एरिया में, तो बहुत सारे ऐसे पिछड़े हुए हैं एरिया है जहाँ पे मतलब उसको एजुकेशन सपोर्ट उस टाइप से, जिस टाइप से मिलना चाहिए उस टाइप से नहीं मिलेगा। एक पेरेंट्स, सबसे बड़ा मेन भूमिका जो होता है पेरेंट्स की, गार्जियनशिप की। तो आप जो डिफरेंस की बात कर रहे थे शहरों और गाँव में, तो शहरों में ये पता चलता है कि वहाँ पे एटलीस्ट गार्जियन भी थोड़ा बहुत एक्टिव रहते हैं, थोड़ा बहुत तो रहते हैं यार। एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड की करियर के प्रति क्या करना है क्या नहीं करना उनको पता रहता है, अपने बच्चे को भी उस हिसाब से गाइड करते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम पेरेंट्स को मैक्सिमम एक बताए ना, एक मेन लाइन अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा साइड लाइन में जब जाएंगे ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम पेरेंट्स को बच्चे जा रहे हैं स्कूल, आ रहे हैं, जा रहे आ रहे, कहाँ क्या कर रहे हो उसको बारे में कुछ ना हिसाब रखना, न देना, ना ही आगे का सोचना कि इसको क्या तैयारी करवाना, उसके टैलेंट्स को निखारना कि इसके भाई क्या टैलेंट है। जरूरी नहीं कि सारे बच्चे पढ़ाई में ही टैलेंट हो, कुछ बच्चे तो खेलकूद में भी अच्छे होते हैं। तो उन बच्चों का टैलेंट गार्जियंस का काम होता है कि वो पहचाने कि उस फील्ड में उसको कैसे मेहनत किया जाए। हाँ, हालांकि ये भी पेरेंट्स का मजबूरी भी रहता है कि यहाँ पे उतने अच्छे मतलब माहौल नहीं मिल पाया, तो उन्हें दिखेगा कुछ तभी तो वो भी सीखे। तो अभी एक यहाँ पे उन लोग का एक प्लेटफॉर्म दिख रहा है NS के, तो पेरेंट्स लोग भी अच्छे खासे जागरूक हो रहे हैं। अब पेरेंट्स लोग के थ्रू से भी मुझे अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। मैं स्टूडेंट लोग को अगर एक चीज़ अगर कुछ बोल भी देता हूँ कि ये तुम लोग को संभाल लेना है, तो मुझे फिर उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाल फिलहाल में आप लोगों ने शायद कुछ वीडियोज भी देखा होगा, सरस्वती पूजा हम लोग ऑर्गेनाइज किए थे, और सिर्फ मैं और मेरी टीम सिर्फ मेंटर के तौर पे हम लोग खड़े थे। बाकी सारा डील यही सब बच्चे लोग किए, सारा A to Z सारा डील कैसे किए, सिर्फ इन लोग को छोड़ दिए। इन लोग को मतलब एक फैमिली टीम मेंबर की तरह इन लोग को भी सिखाए कि एक डिसिप्लिन फॉलो करो, फैमिली मेंबर बनो, टीम के तहत काम करोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो वही टीम मेंबर इन लोग में भी जगा रहे यार, अच्छा खासा भीड़ हो रहा है। मान ली कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है आपके कोचिंग में, तो क्या क्राइटेरिया है? शुरुआत में हम लोग तो ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो नया ओपन करना था, तो जो भी हम लोगों का जिधर जिस एरिया से कमज़ोर बच्चे जो भी इंटरेस्टेड थे हम लोग ले लिया। तो अब देखे डिमांड उसका बढ़ते जा रहा था, तो हम लोगों ने फाइनली सीट की कैपेसिटी है हमारे पास भी, तो हम लोगों ने उसके लिए एक इंट्रेंस सिस्टम रखा है। और ऐसा नहीं कि मतलब बच्चे को एडमिशन जैसे तैसे मिल जाएगा। एक तो इससे पहले टेस्ट लेते थे, ओरल टेस्ट लेते थे, ओरल टेस्ट या फिर रिटन, छोटा मोटा रिटन टेस्ट ले लेते, जिसमें थोड़ा सा किसी का सिचुएशन भी देखना पड़ता है कि कोई बैड सिचुएशन में होने के बावजूद भी अगर थोड़ा 10 नंबर ला रहा है, 15 में से 10 नंबर ला रहा है बैड सिचुएशन में, अब कोई बहुत बढ़िया सिचुएशन में 14 नंबर ला रहा है, तो मैं उस बैड सिचुएशन वालों को 14 पे भारी समझता हूँ, क्योंकि वो बैड सिचुएशन में रह करके भी वो 10 नंबर लाया।
तो वैसा वैसा पहचानना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि नहीं इसमें कुछ है, स्पार्क है, कुछ है। अगर वो थोड़ा सा अगर उसको सपोर्ट देंगे तो बहुत बढ़िया करें। इसमें से जितने भी बच्चे दिख रहे हैं ना, बिल्कुल। उसी कैटेगरी के बच्चे हैं। शुरुआत में ये मैंने देखा था तो सिर्फ स्पार्क नज़र आया था, कुछ था नहीं इनके पास, लेकिन स्पार्क नज़र आया था। थोड़ा सा सपोर्ट देंगे तो ये अच्छा कर, इनमें से बहुत कोई अभी देखेंगे, ट्रेलर थोड़ा सा दिखाएंगे, अच्छा खासा इन लोग परफॉर्म कर रहे हैं सभी फील्ड में ऐसा। और इंट्रेंस के लिए आप जो बताएं, इंट्रेंस हमारे यहाँ एनुअल इस बार से ही स्टार्ट हुआ। इंट्रेंस सब लेते हैं, CEST कॉमन इंट्रेंस सिलेक्शन टेस्ट, ये हम लोग इस बेसिस पे वैकेंसी अपना क्रिएट करते हैं कि इस बैच के लिए इतना जगह है। तो क्लास 4, 5, 6 जो भी हम लोग का रहता है अपना क्राइटेरिया फुलफिल करके वैकेंट सीट बनाते हैं। उसमें से कुछ प्राइवेट वालों के लिए भी 10% सीट रखते हैं, बाकी गवर्नमेंट वाले मैक्सिमम 90% जो मैक्सिमम बच्चे, हम लोग का हाँ, गवर्नमेंट फोकस है। जो क्योंकि उनको माहौल वैसा नहीं मिल पाता है, प्राइवेट वालों को थोड़ा हाँ, बहुत तो सपोर्ट मिल भी वो जाता है, मेंटर एक गाइड उनको वहाँ मिल भी स्कूल जाता में है, भी मिल गार्जियन जाते हैं। मम्मी पापा भी थोड़ा बहुत मिल ही जाता है। और इनके पास क्या है कि हम भी सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, जी तो हम जानते हैं उस चीज़ को फेस करते हैं कि स्कूल में थोड़ा कमी, कुछ ना कुछ संसाधनों की कमी हो जाती है। जी। जब हम पहुँचे यहाँ टेस्ट चल रहा था, रेलवे का टेस्ट हुआ, NTPC का, और क्या क्या आप लोग यहाँ सुविधा देते हैं, टेस्ट सीरीज क्या क्या आप जो दिया जाता है कि कैसे आपके बच्चे बेहतर बने यहाँ? टेस्ट सीरीज जैसे वो तो टेस्ट सीरीज हर क्लास के लिए होता है, कोई जरूरी नहीं सिर्फ रेलवे इसके लिए नहीं, जो भी क्लास में पढ़ रहा है, जैसे छोटे बच्चे भी 4, 5, 6 सबके लिए अलग अलग कैटेगरी का टेस्ट चलता है। क्लास 10th लेवल के लिए अब से हम लोग फोकस उसमें भी करें, पिछले साल भी फोकस किए थे। तो क्लास 7 लेवल को उन लोग को भी टेस्ट, रेगुलर टेस्ट देते हैं हर वीक या 2 वीक। जैसे 3 चैप्टर पढ़ाई हुआ तो 3 चैप्टर के बाद टेस्ट ले लिए, 2 चैप्टर पढ़ाई हुआ तो टेस्ट, मतलब टेस्ट बेसिक उसको रखते हैं कि टेस्ट से ही तुम मजबूत बनोगे। टेस्ट जितना ज़्यादा तुम दोगे उतना, तो वो टेस्ट उन लोग का क्राइटेरिया में है कि टेस्ट देना ही देना है। वो टेस्ट के अलावा फिर नोट्स वगैरह जो है, प्रिंट आउट, PDF वगैरह जो भी होता है कंटेंट, हम लोग खुद टाइप करके या तो खुद से या तो मेरा टीम के मेंबर के थ्रू, जिधर से भी हम लोग वो इन लोग को प्रोवाइड करते हैं। साथ में गाइडेंस जो भी कि मान लीजिए 10th के बाद सबका आँख खुलना वहीं से स्टार्ट होता है। बिल्कुल। तो 8, 9, 10 ये बेसिक चीज़ होता है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस मिले। तो 8, 9, 10 में जब हम लोग शुरुआत किए तो उस टाइम तो 10th से ही शुरुआत करना पड़ा था हमको, जो मिला सो। लेकिन अब हम लोग को फोकस बना लिए कि 8, 9, 10 से ही बच्चे को ट्रेंड करना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा। जैसे बोलते हैं ना लोहा को मजबूत बनाना, तो थोड़ा थोड़ा ठोकते रहना। जी बिल्कुल। तो वो हम लोग क्लास 8 से ही शुरुआत कर देते हैं। इन लोग को तो देखिए क्लास 4, 5, 6 से ही ठोकना स्टार्ट कर दिए, ताकि लोग जब आगे आए अपने टाइम में 6, 7, 8, 9, 10 जब इन लोग जाएंगे तो उस टाइम तक ये काफ़ी और मजबूत बन चुके रहे। क्योंकि जितना पिटाई आप खाएंगे तो आप लोग भी समझते होंगे, जितना पिटाई खाएंगे आप उतना ज़्यादा मजबूत बनेंगे। कुछ वैसे बच्चों से हमने मिलाया जो यहाँ तैयारी कर रहे थे, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर पढ़े हैं, साथ में पढ़ाए हैं, और अभी एक का सिलेक्शन CRPF में हुआ, एक रेलवे में, और भी भाई हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुमार हुआ। जी। किस में सिलेक्शन हुआ आपका? मैं अभी CRPF में कार्यरत हूँ, और मैं भी सुमित सर से ही पढ़ा लिखा हूँ, और आगे का भी अभी तैयारी चल ही रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूट स्टार्ट होने से पहले ही इन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। हम लोग तब दूसरे जगह पे हम लोग को, लेकिन आप ही के गाइडेंस में रहे हैं, सब आप ही के साथ रहे हैं। हाँ जी। CRPF में GD हाँ, किस ईयर में सिलेक्शन हुआ? मेरा 2021 में। एक और भाई है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम दास हुआ। मैं अभी पटना जंक्शन में TT हूँ। अच्छा, भाई TT हैं। TT का नाम सुन के डर हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। कैसा एक्सपीरियंस है? अरे ऐसे हमारे ग्रुप में बहुत सारे TT है। बहुत सारे और भी मेंबर हैं। और जैसे एज अ TT जो एक्सपीरियंस होता है, जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा? पटना जंक्शन के बहुत बड़ा जंक्शन है। हाँ, देश के एक जाने माने जंक्शनों में एक नाम आता है पटना जंक्शन, जो देश के जो रेलवे में अर्निंग देने में भी टॉप 10 में आती है। और वहाँ पे काम जो है और जंक्शन के मुकाबले बहुत टफ होता है। हम लोग को भी ड्यूटी जो है लगातार पड़ते रहता है। जो जब त्योहारों का सीज़न होता है उस समय हम लोग ड्यूटी और टफ हो जाती है। हाँ, ट्रेन को लेके जाना आना, फिर स्टेशनों को संभालना, यात्रियों को गाइडेंस देना क्या करना नहीं करना। हाँ, हम लोग भी स्पेशल ड्यूटी जब महाकुंभ का ड्यूटी जब में मिला था, हम लोग महाकुंभ में भी ड्यूटी किए थे प्रयागराज में। वहाँ पे इतने करोड़ों जो लोगों को मैनेज करना बहुत रेलवे के लिए बहुत एक टफ कार्य था, बट उसमें भी हम लोग सक्सेसफुली इसको कार्य अपने ड्यूटीज़ को पूरा किए। 6 लोग हैं, ठीक है, चलो 6 लोग, ठीक है। अब मुझे बताओ, 6 लोगों ने, हम सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया एक बार, हम सभी ने एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाया, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया वो मुझे बताना है। कितनी बार? 15। इधर से 15 कौन कौन बोले? इधर से 15 आप बोले, इधर से 15 आप बोले। 361 का अंडर रूट
19 यस। अच्छा मुझे बताओ 169 का अंडर रूट कितना होगा? 13 अच्छा मुझे बताओ 1750 का 10% कितना होगा? कोई ओरली मुझे बता पाओगे? 175 17.5 अच्छा अब मुझे बताओ, हाँ 1750 ये सही बताया, ठीक है। मुझे बताओ 1250 उसका 10% कितना होगा? हाँ कौन बताओगे? 125 वेरी गुड। अच्छा 20% कितना होगा? 20% 125 250 कितना? 250 250। अच्छा 240 का 15% कौन बताएगा? 240 का 15% कौन बताओगे? जल्दी बात हाथ खड़ा करो। 36 36। ये ओरली है, मतलब कलम कॉपी यूज करने, अभी कलम कॉपी यूज करेगा तो आग लगा देगा।